विधायक तक से मांगी रंगदारी, कौन है गैंगस्टर सरोज राय, जिसे गुरुग्राम पुलिस ने किया ढेर। गुरुग्राम पुलिस ने बिहार एटीएस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन में कुख्यात इनामी गैंगस्टर 26 वर्षीय सरोज राय को मार गिराया है। बार बार कहने के बाद भी एलजी वीके सक्सेना ने सीएम अतिशी को लिखी चिट्ठी, सीएजी रिपोर्ट को लेकर आदेश। एलजी वीके सक्सेना ने लेटर में लिखा है कि एक सरकार जो पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे पर सत्ता में आई थी, वह जानबूझकर किए गए खर्चों की सार्वजनिक जांच से बच रही है। बीजेपी के दांव से उसे हराना चाह रही है आम आदमी पार्टी। बांग्लादेश के इस्कॉम पुजारी के मुद्दे पर क्यों लगा रही है जोर। आपको इस बात की भी चिंता सता रही है कि हालिया चुनाव की तरह अगर दिल्ली में भी बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सिर्फ है जैसे नारों के भाजपा ने हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण किया, तो उसके लिए जीत की हैट्रिक लगाना मुश्किल हो जाएगा। 26 की उम्र में 32 कण कितना खतरनाक था। गुरुग्राम में ढेर किया गया बिहार का सरोज राय। बिहार का एक कुख्यात और वांछित अपराधी सरोज राय शुक्रवार तड़के गुरुग्राम में पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया है। गुरुग्राम और बिहार पुलिस से ज्वाइंट ऑपरेशन में सरोज राय पर गुर्जर गांव के पास ढेर हो गया है। फराटेदार अंग्रेजी बोलकर बनाती थी उल्लू, पकड़ा गया 150 लैपटॉप की ठगी और चोरी करने वाला जोड़। फिल्मी बंटी और बबली के रियल लाइफ को रियल लाइफ में उतार कर करीब 150 लैपटॉप चोरी करने वाली दिल्ली के एक जोड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर होगा और भी सुरक्षित, हादसे रोकने होगा यह बदलाव। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए एक राहत की खबर है। एक्सप्रेसवे पर हादसे को रोकने और सफर को सुनिश्चित बनाने के लिए नोएडा सेक्टर 62 कट के पास से लिए गए रेलिंग बढ़ाई जाएगी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी तैयार, 43 कमेटियों का ऐलान, किससे मिलेगी किसकी जिम्मेदारी। दिल्ली में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दिया है। दिल्ली भाजपा ने गुरुवार को चुनाव संबंधित कामों के लिए 43 समिति की घोषणा किया है। दिल्ली में इस सर्दी पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी बिजली की मांग, एलएचडीसी का क्या है अनुमान। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ बिजली की मांग भी नया रिकॉर्ड बना सकती है। इस बार गर्मियों में भी बिजली खपत में फायदा देखने को मिला है। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ने पूर्वानुमानों के अनुसार इस मौसम में राजधानी की बिजली की खपत बढ़ जाती है। दिल्ली में ब्लास्ट के एक दिन बाद अब स्कूल को मिलेगी बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा कर्मी हुए अलर्ट। अधिकारियों ने बताया कि सुबह 10:30 बजे पुलिस की ओर से कॉल मिली थी कि जिसमें उन्हें स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की जानकारी दी गई है। दिल्ली एनसीआर ने 15 जगहों पर ईडी की रेड 3 करोड़ रुपए कैश जब्त किए। किस मामले में हुआ है एक्शन। प्रवर्तन निदेशालय ने 2 दिन पहले दिल्ली और एनसीआर में तत्कालीन क्वालिटी लिमिटेड और तत्कालीन प्रमोटर निदेशक संजय ढिमरा, सिद्धांत गुप्ता, उनसे संबंधित अन्य फर्जी कंपनियों के संबंधित 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया है। राजस्थान सरकार को बड़ी राहत, बीकानेर हाउस की कुर्की पर लगी रोक, कोर्ट ने लगाई है शर्त। दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश मामले में राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के पटियाला हाउस ने कुर्की पर सतर्क रोक लगा दिया है। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी 2025 को होगी। दिल्ली में कड़ाके की ठंड की शुरुआत, सीजन में पहली बार 10 डिग्री से नीचे गया तापमान, एक्यूआई बेहद खराब। दिल्ली में ठंड का असर दिखना शुरू हो गया है। राजधानी शुक्रवार को इस मौसम में पहली बार तापमान 10 डिग्री के सेल्सियस से नीचे चला गया है और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सबसे पहले राम मंदिर तोड़ा जाएगा, पैगंबर पर विवादित बोलने वाले यति नरसिम्हन ने अब मुसलमानों को डराया। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करके पिछले दिनों सुर्खियों में आए यति नरसिम्हन ने एक बार फिर से मुसलमानों को लेकर जहर उगला है। यति ने कहा कि भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ने पर राम मंदिर को तोड़ दिया जाएगा।